जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने फिर उठाया बिहार को मिले विशेष राज्य की दर्जा की मांग। ये तस्वीर जो देख रहे हैं तस्वीर है दरभंगा जिला के सर्किट हाउस की, जहां से जेडीयू कार्यकर्ताओं ने बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिले इसकी मांग को लेकर पैदल यात्रा दरभंगा जिला के लहरियासराय टावर तक निकाला। जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले और साथ ही साथ केंद्र सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र से मिलने वाली जो भी सहायता राशि है वो पर्याप्त मात्रा में बिहार को नहीं मिल पाती है, जिससे बिहार पिछड़ा है। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो बिहार अपने बल पर आगे बढ़ पाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस प्रकार बिहार में कार्य किए हैं अपने बल पर, राज्य के बल पर, वो कहीं ना कहीं सराहनीय हैं। बिहार में बिजली हो, सड़क हो, सभी की समुचित व्यवस्था कर दी गई है। अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया, न ही बिहार में कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय दिए। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र की सरकार बिहार के साथ सौतेला व्यवहार करती है, जबकि बिहार की जनता केवल जेडीयू को नहीं बल्कि बीजेपी को कई सांसद बिहार से दी है, उसके बाद भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलना यह कहीं ना कहीं अन्याय है। उन्होंने कहा कि दर्जा मिले इसके लिए वो लगातार इस प्रकार का कार्यक्रम करते रहेंगे। ये तस्वीर है जहाँ अम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण करते हुए जेडीयू कार्यकर्ता में स्थानीय नेता मोहम्मद जमीदुल भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उसके बाद युवा प्रकोष्ठ के जिला प्रवक्ता अश्वनी वर्मा, समातुल्लाह जफर के साथ कई दिग्गज नेता इसमें शामिल हुए। शिक्षा के विरुद्ध विशेष राज्य संकल्प यात्रा युवा जदयू का ये पूरे बिहार में चलने वाला है। उसी की कड़ी में आज हम लोग दरभंगा की धरती पे हैं और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी जो पुरानी मांग है, हमारे नेता सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी की जो मांग है बिहार की आवाम के लिए, बिहार की हकमारी जो होती रही है, सौतेलापन जो व्यवहार होता रहा है, उससे बचने के लिए और हमारी मांग रही कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। क्योंकि देखिए झारखंड बंटवारे के बाद बिहार में बचा क्या, बिहार में हमेशा सुखाड़ आ रहा है, बिहार में बाढ़ आ रहा है, बिहार में लैंड लॉक्ड एरिया है, बिहार में प्रति व्यक्ति आय कम है, हम लोग हर जगह से कमज़ोर होते जा रहे हैं। तो इस वजह से बिहार जो विकास के प्रगति पथ पर नीतीश कुमार जी दोहरा रहे हैं उसमें और तीव्र गति लाने के लिए और बिहार को विकसित राज्यों के अग्रणी राज्यों में लाने के लिए बिहार को अपना हक, बिहार का स्वाभिमान जो मिलना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, इसके लिए हम युवा जदयू के तमाम लोग और हमारी पार्टी जदयू परिवार के सभी लोग संकल्पित होने का काम करते हैं। सड़कों पर निकल के हमें सुनिए, हमें अपना हक दीजिए, हमें स्वाभिमान दीजिए, क्योंकि केंद्र हमेशा सौतेला व्यवहार करता रहा है। 2006 से 2023 तक ये लगातार लड़ाई हमारी है। इसके लिए हमने पटना में भी पुराने समय में रैली हुई, दिल्ली तक हमने आवाज़ उठाई और इस बार युवाओं को संकल्पित करने आए हैं कि इस बार ऐसा मौका है आपके पास, नेता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली में 40 की 40 सांसद उनके सुर में सुर मिलाने वाले चाहिए, ताकि संसद में जब हमारी मांग उठे कि हमें विशेष राज्य का दर्जा मिले तो वो दर्जा संसद से इतनी आवाज़ उठे और बिहार की ताकत इतनी वहाँ हो और नीतीश कुमार के सुर में सुर मिलाने वाली हो और बिहार की हकमारी नहीं होगी, युवाओं का भविष्य सुनहरा होगा। बिहार में रोजगार मिल रहा है लेकिन केंद्र में नहीं मिल रहा है, तो बिहार को और बेहतर करना है तो और भी अच्छे काम होने होंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में इस बार युवा अपने भविष्य के लिए, अपने बिहार के भविष्य के लिए, बिहार के स्वाभिमान के लिए अपना हक की लड़ाई लड़े। आपका परिचय? नीतीश पटेल, प्रदेश अध्यक्ष युवा जदयू बिहार। यू ने जो भी आज जुलूस का इंतजाम किया है उसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं और सीधी मांग है, आज से मांग नहीं है नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की, लगातार वो मांग करते रहे हैं कि जब तक के बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तब तक बिहार विकसित राज्य नहीं बन पाएगा। यहाँ की जो भी लिमिटेड आमदनी है उसके जरिए आप देख रहे हो बिहार की सूरत कितनी बदली है। आज बिहार सबसे अच्छे राज्यों में है सड़क के मामले में, बिजली के मामले में, शिक्षा में भी बहुत तरक्की कर रहा है, हेल्थ के अंदर मतलब हर जगह जल नल का देख लो आप। और जो समाज के दबे कुचले लोग हैं उनको आगे लाने का काम नीतीश सरकार कर रही है, लेकिन उसको ठीक तरह से आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार के मदद की ज़रूरत है। भारत सरकार जब तक मदद नहीं करेगी तब तक ये विकसित राज्य में आगे बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए हमारी मांग है कि चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, बिजली का क्षेत्र हो, चाहे यहाँ पे इंडस्ट्री लगनी हो, उसमें भारत सरकार को बिहार की मदद करनी चाहिए। आप देख लो आज जो बीमारू राज्य कहलाते हैं वो क्यों है, इसलिए कि
आज़ादी के बाद से उन राज्यों पे ध्यान नहीं दिया गया। बिहार, जैसा कि अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि लैंड लॉक स्टेट है, आप कोई भी बड़ा कारोबार यहाँ लगाते हैं तो उसके लिए सुनिश्चित नहीं होता कि वो कैसे पूरे दुनिया में जाएगा। बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम है यहाँ, बाढ़ है, सुखाड़ है, सब तरह की जो आपदा है वो यहाँ आती है। तो इन सब से लड़ने के लिए, बिहार को विकसित करने के लिए बिहार राज्य को दर्जा देना होगा, स्पेशल राज्य का दर्जा सरकार को देना पड़ेगा। ख़ास तौर से जब झारखंड अलग हुआ तो यहाँ से जो भी आमदनी का जरिया था, बड़ा जरिया, वो कट गया, झारखंड में चला गया। आज बिहार के पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आज नीतीश सरकार ने नौजवानों को रोज़गार, नौकरी का इंतज़ाम किया है। उसको बेहतर बनाने के लिए और विकसित करने के लिए बिहार को ज़रूरत है कि इनको विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले। प्रदेश अध्यक्ष नीतीश पटेल जी यहाँ मौजूद हैं और सब लोग उनके साथ, उनके पीछे खड़े हुए हैं और पूरा बिहार आज नीतीश कुमार जी के साथ इस मुद्दे पे खड़ा हुआ है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस, स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। ये उनका हक है और इनको अधिकार है, क्योंकि बिहार को हमेशा ये हिटलरशाही सरकार जो देश के अंदर बैठी है वो नहीं चाहती है कि बिहार आगे विकसित बने। इसलिए निश्चित तौर पे 24 के चुनाव में उनको उखाड़ फेंकना है नीतीश कुमार की सरकार, और 2024 में इंडिया अलायंस की सरकार दिल्ली में बनाना है और स्पेशल स्टेटस छीन करके बिहार को हमें देना है। यही हमारा हक है, पूरे बिहार के लोगों का हक है। और प्रदेश अध्यक्ष हो रहा है और एक एक गरीबों का मांग है और बिहार के हर एक व्यक्ति का मांग है कि विशेष राज्य का दर्जा मिलनी चाहिए, क्योंकि जब तक अभी हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तो राज्य आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन अगर विशेष राज्य की दर्जा मिल जाए तो और आगे बढ़े। यही सब हम लोग का है आज आंदोलन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।